हमारा जो टॉपिक है आज सातवां वाला जो चैप्टर चलेगा उसमें हमारा है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के बाद फिर इसी में जुड़ा है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। फिर तुम्हारा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर अंतिम में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो हर एक आंदोलन को इसमें विस्तार से करना पड़ेगा, तो एक दिन में ये वाला क्लास खत्म नहीं होगा। एक दिन में ये क्लास खत्म नहीं होगा। तो आज हम लोग करेंगे सिर्फ किससे, होम रूल आंदोलन का करेंगे। तो पहले होम रूल आंदोलन क्या है। तो होम रूल मूवमेंट जो है वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह कब से कब तक रहा, तो यह 1916 से लेकर 1918 तक सक्रिय रहा। यह आंदोलन जो है वह भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हम तुम्हारी सत्ता को स्वीकार करेंगे, ब्रिटेन की गुलामी को स्वीकार करेंगे, लेकिन बदले में क्या करो, हमको थोड़ी सी और आजादी दो। जैसे कि यह वैसा ही संकल्पना था जैसे कि अभी हमारा झारखंड एक राज्य है, लेकिन वह अधीनता किससे स्वीकार किया है, दिल्ली की केंद्र सरकार का अधीन है ना। लेकिन केंद्र का अधीन रहते हुए भी झारखंड को कुछ अपनी शक्तियां तो दी गई है कि वह नोटिफिकेशन निकाल सकता है, वैकेंसी निकाल सकता है, एग्जाम ले सकता है। थोड़ा स्वायत्ता जो दिया गया था उसी के आधार पर, उसी उसी के आधार पर ही होम होम रूल आंदोलन का क्या हुआ, डिमांड था कि ब्रिटेन की आधिपत्य के अंदर रहते हुए आप हमको कुछ ज्यादा क्या दीजिए, आजादी दीजिए। ये कब से कब तक सक्रिय रहा, 1916 से लेकर 1918, यानी कितना साल की बात है, 4 साल का रहा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ गवर्नमेंट। यहीं से हमारा आजादी, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो नारा जो निकला था वो यहीं से ही निकला था, और यहीं से भारत धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता की ओर कदम आगे बढ़ाता चला गया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो आयरलैंड में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, और वहां की सरकार को बाद में स्वायत्ता देनी पड़ी थी। तो इसी से प्रेरित होकर भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मुख्य नेता कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक नरम दल से थे कि गरम दल से थे, बरंडल। गलत जवाब है, गरम दल से थे। हम दल बाल, से थे। बाल पाल और लाल, कल ही तो हम लोग बोल रहे थे बाल पाल और लाल कैसा है वो, गरम दल के नेता है। तो हाँ, इन, गरम दल ही बोले थे। हाँ, इन्होंने अप्रैल 1916 में भारतीय होम रूल लीग की क्या की स्थापना किया। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था याद है, 1905 में। तो बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, और बंगाल का विभाजन से ही जो है इन लोगों में फूट पड़ गया कि ये खाली चिट्ठी लिखेगा, प्रार्थना पत्र लिखेगा, इससे अंग्रेज लोग मानने वाला नहीं है, हमको ईंट का जवाब किससे देना होगा, पत्थर से देना होगा। गुड मॉर्निंग। तो वहां से ही ये बाल गंगाधर जो तिलक है, या 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे किए, महाराष्ट्र में किए, और कर्नाटक में जो थी। तो खैर देखो, बाल गंगाधर तिलक है वह होम रूल लीग का स्थापना कब किया, 1916 में। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अब जो एनी बेसेंट है वह सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग यानी कि व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थापना की, जो मद्रास प्रेसिडेंसी और अन्य क्षेत्रों में क्या है, सक्रिय था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश संसद के अधीन रहते हुए, याद रखना यह पूरी तरह से अभी बगावत नहीं किया, या कह रहा ब्रिटिश संसद के अधीन रहते हुए भारत को स्वशासन का क्या दिलाना, अधिकार दिलाना, यह इसका क्या था, उद्देश्य था। अगला उद्देश्य क्या था, जनता में राष्ट्रीय चेतना को जगाना। और राष्ट्रीय चेतना को जगाना, और जो हम आंदोलन चलाने में, वह आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। यानी कि ब्रिटेन के संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है कि आप शांति पूर्वक आप जो इसको मार्च निकाल सकते हैं, वैसा हम आपसे आपके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन को चलाएंगे। तो होम रूल लीग का ये बता, सबसे पहला सवाल कि होम रूल लीग का स्थापना कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक। इसका उद्देश्य क्या था ये बताओ, ब्रिटिश संसद के अधीन रहते हुए भारत के राज्य को स्वायत्तता प्रदान करना। यह ब्रिटिश संसद के पूरी तरह से खिलाफ में नहीं जा रहा था, ब्रिटिश संसद के यानी कि ब्रिटेन के आधिपत्य में ही। ये हमारा क्या था, देखो, ब्रिटिश संसद के अधीन। एंजेलिना कुछ बोल रही थी क्या, नहीं नहीं, एनी बेसेंट नहीं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। एनी बेसेंट तो इसी के सहयोगी है, दोनों मिल करके न चलाए इस संस्था को, होम रूल लीग को।
दोनों मिलकर चलाए हैं। अब प्रमुख गतिविधियां में देखते हैं। तो प्रमुख गतिविधियां में सबसे पहला वाला पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा? जन जागरण। यानी कि जनता को जब जगाएंगे तभी तो वो अपने अधिकार के प्रति सचेत होगी और ब्रिटेन से मांग करेगी। तो जनता को जगाने के लिए वो लोग क्या किए? तो सबसे पहले सभाएं की, सार्वजनिक सभाएं हर जगह जाते थे और भीड़ को जुटाते थे और भाषण देना चालू करते थे। और दूसरा वह क्या किए? लेख लिखना चालू किए। और लेख लिखते थे, उसको पत्र में, पत्रिका में और समाचार पत्र में क्या करते थे? प्रकाशित करवाते थे और भाषण दिया करते थे। इसके माध्यम से वह लोगों को क्या किए? शिक्षित किए। तो कितने तरीका से जन जागरण किए? पहला सार्वजनिक सभा, दूसरा लेख और तीसरा भाषण। अच्छा, प्रकाशन में आ जाओ। अब यहाँ पर गतिविधि में प्रकाशन में कैसा है? तो एनी बेसेंट जो है वह एक पत्रिका लिखी, उसका क्या नाम है? न्यू इंडिया। और कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कौन किया था? एनी बेसेंट। और न्यू इंडिया का प्रकाशन कौन किया? एनी बेसेंट। तो यह दोनों पत्रिका किस किस आंदोलन से जुड़ी थी? होम रूल आंदोलन से, होम रूल लीग की आंदोलन से जुड़ी थी। और इस पत्रिका में, अच्छा, साथ ही साथ जो तिलक है यानी बाल गंगाधर तिलक, उसने केसरी और मराठा अखबारों का क्या किया? उपयोग किया। तीसरा वाला है कि संगठनात्मक प्रयास कैसे किया? तो संगठनात्मक प्रयास में देश भर में वो क्या किया? शाखाएं स्थापित किया और युवाओं को भी जोड़ा और महिलाओं को जोड़ा। तो सबसे पहले फिर से आज प्रमुख गतिविधियां में होम रूल लीग का जो गठन हुआ और लोगों को चेतना का प्रसार किया, तो वह कौन कौन सा गतिविधि में किया? तो सबसे पहले जन जागरण। तो जन जागरण का कितना विधि अपनाया? पहला सार्वजनिक सभा, दूसरा लेख और तीसरा भाषण। ये जन जागरण हुआ। दूसरा वाला क्या है? प्रकाशन। तो प्रकाशन में दो प्रमुख नाम है, पहला एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट के द्वारा पत्रिका क्या होगा? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और तिलक के द्वारा क्या होगा? केसरी और मराठा। तो दो दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा वाला प्रयास है किसके लिए? प्रमुख गतिविधि में तीसरा क्या प्रयास होगा? संगठनात्मक प्रयास। यानी देश भर में शाखाएं क्या कि इसके स्थापित कर दिया। और किसको जोड़ा? युवाओं को और महिला को। अब आओ इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो होम रूल लीग का प्रभाव जो है, सबसे पहले देश भर में जब इसका ब्रांच बना दिया तो यह राष्ट्रीय एकता का क्या प्रतीक हुआ। इस आंदोलन ने उदारवादी लोगों को भी और उग्रवादी नेताओं के बीच में क्या किया? आपस में सहयोग को बढ़ाया। दूसरा हमारा क्या प्रभाव पड़ा? मांगों का दबाव। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये बहुत बार रहता है। किसी को पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है? और यहीं से ड्वेल सिस्टम की शुरुआत होती है, डीआरके सिस्टम की, द्वैध शासन की। किसी को पता है ये क्या है? अच्छा ठीक है, हम लोग इसको देख लेंगे। तो मांगों का दबाव में इसी होम रूल लीग जो आंदोलन के तहत जो अपनी मांग को रखा ब्रिटिश संसद में, तो ब्रिटिश संसद इसकी मांग से क्या आ गई? दबाव में आ गई। और दबाव में आकर 1917 में सुधार की घोषणा की। और वह सुधार किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वो वाला हम लोग डिटेल में फिर देखेंगे कि वह सुधार क्या था। वो क्या क्या सुधार के तहत ब्रिटिश संसद भारत को आजादी दिया, उसको हम लोग को देख लेना है। तो मॉन्टेग्यू सुधार की घोषणा हुई और इस घोषणा के तहत भारत को धीरे धीरे स्वशासन देने का वादा किया गया। और होम रूल लीग का ही प्रभाव था, तीसरा वाला प्रभाव।